तू वो कर जो तू करना चाहता है और आने वाले 5 साल मैं वो करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, हम लोग आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक यहाँ पे हर बंदा मार्क्यूज रैंक को अचीव ना कर ले, ड्यूक रैंक को अचीव ना कर ले। सोचने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं तो गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, या मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। कि यार देखो, मैं तो खुद को बहुत ज्यादा किस्मत वाला मानता हूँ कि मैं एक ऐसी फैमिली के अंदर पैदा हुआ जहाँ पे मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। गॉडफादर बोले तो कोई ये बोलने वाला नहीं था तू टेंशन ना ले, हम बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो लाइफ में तेरे को कराई देंगे। जहाँ पे मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, जहाँ पे मुझे किसी बंदे पे भरोसा नहीं था कि हाँ अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ तो सेट है। क्योंकि जिस इंसान के पास ज्यादा सहारा होता है ना, वो ज्यादा सहारा भी इंसान को अपाहिज बना देता है। इंसान के पास करने के लिए कुछ ना हो, जब इस इंसान के पास कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, तो उसको एक बात पता होती है कि जो कुछ करना है मुझे ही करना है, राइट। वो इंसान खुद से मेहनत करता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि यार लाइफ के अंदर गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। अगर हम एक गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर पैदा हुए हैं, तो कोई गुनाह नहीं है। गरीब मर जाना गुनाह है। वो आप लोगों ने बिल गेट्स की लाइन सुनी होगी, सुनी है? इफ यू बोर्न पुअर दैट्स नॉट योर मिस्टेक, राइट, बट इफ यू डाई पुअर इट्स ओनली योर मिस्टेक, राइट। क्योंकि यार हम कहाँ पैदा होंगे, किस परिवार में पैदा होंगे, किस कंडीशन में पैदा होंगे, वो हम लोगों के हाथ में नहीं है। और हम दुनिया से कैसे जाएंगे वो भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो उसके बीच का प्रोसेस है, जो उसके बीच का टाइम है, वो सब कुछ किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है, राइट। हमारे हाथ में है, तो हमने डिसाइड करना है कि हमने अपनी जिंदगी को खत्म करना है या अपनी जिंदगी को बनाना है। नहीं कर पाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि निकम्मा है, कुछ नहीं करता। लोग हो सकता है कि आज भी आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, गालियां देते हो, कल भी बोले, बात समझा रहा है। लेकिन इंसान वही है जो उन गालियों के स्वर को तालियों में कन्वर्ट कर दे, समझ आ रहा है। और हर उस इंसान से एक चैलेंज ले जो हमारे बारे में गलत बोलता है, बुरा बोलता है, जो बोलता है कि तू नहीं कर सकता, उससे एक चैलेंज ले कि आने वाले 5 साल तू वो कर जो तू करना चाहता है और आने वाले 5 साल मैं वो करता हूं जो मैं करना चाहता हूं, समझ आ रहा है। और मैं काम करता हूं 10 चॉइस में, ठीक है। और 5 साल के बाद मिलते हैं, तब देखते हैं कि तू कहां पहुंचता है और मैं कहां पहुंचता हूं। बात समझ आ रहा है। आप अपने घर वालों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, 2-4 लोगों को साथ में बैठाओ और उनको बोलो कि जी हमारे पास ऐसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने की, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है, क्या मुझे करना चाहिए? तो वो क्या बोलेंगे? नहीं करना चाहिए। तो बस हो गया डिसाइड। जहां उन्होंने बोला नहीं करना चाहिए, तो हमने अब यही करना है। बात समझ आ रही है। और मैं आपको ये बात बोल रहा हूं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से। आज से 7 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मेरे घर वालों ने भी मुझे मना किया था, मेरे रिश्तेदार ने मुझे मना किया था, नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने उसके बाद भी बिजनेस किया। क्यों किया? क्योंकि बिजनेस के अंदर सफल होते हुए, सक्सेस होते हुए, लोगों को आगे बढ़ते हुए मैंने देखा था, राइट। मुझे पता था कि मैं बिजनेस के अंदर सफल हो सकता हूँ, नहीं हो सकता हूँ, सफल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। मुझे पता था कि बिजनेस के अंदर लोग सफल होते हैं, नहीं होते हैं। वो सेल्फ बिलीफ मेरा था, कॉन्फिडेंस मेरा था। बात समझ आ रही है। तो मुझे लगा, तो मैंने बिजनेस को किया। बात समझ आ रही है। और फिर से वही बात बोलूंगा कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, हम सब भी कर सकते हैं, राइट। देखो, जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, जिंदगी जीना स्टार्ट करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे, तो हमारी लाइफ में हमेशा 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता होगा जो कि आसान होगा और दूसरा रास्ता होगा जो सही होगा। बात समझ आ रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कभी भी आसान रास्ता सही नहीं होता और सही रास्ता आसान नहीं होता। होता ये है कि दुनिया के अंदर 90% लोग आसान रास्ते को चूज करते हैं। बात समझ आ रहा है। और 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि सही रास्ते को चूज करते हैं, ठीक है। और जो 10% लोग सही रास्ते को चूज करते हैं, वही लोग सफल होते हैं, ठीक है। अब जब एक इंसान सही रास्ते को चूज करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिंदगी में दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, राइट। तो इंसान की लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, मुसीबतें, मुश्किलें कुछ चाय पे जमी मलाई की तरह होती हैं, राइट। समझदार इंसान वही है जो चाय में फूंक मार के मलाई को साइड कर दे और चाय पी जाए। तो अगर आज हमारी लाइफ के अंदर भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, तो उन मुश्किलों को थोड़ा सा साइड करना है और अपने काम में
आगे बढ़ना है, ठीक है। बाकी अगर बात करें हम अपनी कंपनी की, तो आप सभी को पता है कि आज हमारी कंपनी का फर्स्ट एनुअल डे है, यानी कि आज ही के दिन हमारी कंपनी की नींव रखी गई थी। कंपनी को स्टार्ट हुए तो 1 साल हो गए, लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस को स्टार्ट हुए अभी कोई 7-8 महीने ही हुए होंगे। जनवरी मंथ से हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, ऐसा ही है ना। 7-8 महीने के अंदर हमारे पास में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं, बेस्ट क्वालिटी के साथ, अफोर्डेबल प्राइस के साथ, राइट। और हमसे जो 5-5, 6-6 साल पुरानी कंपनी है, वो भी हम लोगों को देख के बिजनेस के अंदर आज की डेट में हमारे पास 10,000 से ज्यादा लोग बिजनेस के अंदर जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं, राइट। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है हमारी टीम के अंदर, हमारे लीडरशिप की वजह से, हमारे मार्केट्स की वजह से, राइट। बेस्ट मैनेजमेंट की वजह से, बेस्ट प्रोडक्ट की वजह से, ठीक है। हम इंडिया की ऐसी पहली कंपनी है जो डे 1 से, फर्स्ट डे से पेमेंट गेटवे के थ्रू डायरेक्ट सेलिंग के अंदर परचेजिंग कर रहे हैं। मतलब कंपनियां तो है जो परचेजिंग कर रही है, लेकिन डे 1 से, राइट। और डे 1 से पैन इंडिया हम लोग प्रोडक्ट की डिलीवरी दे रहे हैं, ठीक है। वो तो हम सेंटर पे बिजनेस करते हैं, आप सभी को पता है, तो सेंटर पे जाता है, लेकिन हम पैन इंडिया डिलीवरी दे रहे हैं, राइट। आज हम लोग अपना कंपनी का पहला एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ 700-800 लोगों के साथ में या 1000 लोगों के साथ में, राइट। लेकिन जब हमारा कंपनी का नेक्स्ट एनुअल डे आएगा तो वो हम ऐसे ऑडिटोरियम में सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो हम करेंगे किसी बड़े स्टेडियम में, और वो भी कम से कम 10,000 लोगों के साथ में। तो जो लोग बिजनेस के अंदर नए हैं या फिर जो लोग आए हैं, मैं उनको बोल देता हूँ कि टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ दिल से बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग इस बिजनेस का, इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तो आप लोग दुनिया की सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। और अगर आप लोग अपनी जिंदगी के 5 साल बिजनेस को देते हैं, तो मैं फिर से एक बात बोलता हूँ कि यहाँ पे बैठा हर एक बंदा ड्यूक रैंक पे होगा। बाकी अभी तो आरंभ है, आगे आगे देखो होता है क्या। थैंक यू।